Hi everyone and welcome to the channel. Today's video is about fiscal policy in India. So let's get started. फिस्कल पॉलिसी टैक्सेशंस और एक्सपेंडिचर डिसीजन से डील करती है. फिस्कल पॉलिसी के अलावा एक और पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी जो सप्लाई ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से डील करती है. दोनों ही मेन पॉलिसी अप्रोचेज हैं. मॉनेटरी पॉलिसी के नोट्स भी हैं मेरे चैनल पे. तो अभी ज़्यादातर इकोनॉमीज़ में गवर्नमेंट जो होती है ना वो फिस्कल पॉलिसी से डील करती है और सेंट्रल बैंक डील करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से. अब फिस्कल वर्ड फिस्क से आया है जिसका मतलब गवर्नमेंट फंड्स या फिर पब्लिक ट्रेजरी होता है. अब जो फिस्कल पॉलिसी है ना ये डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका पड़ता है जो भी रिसोर्सेज है अवेलेबल हैं या फिर मॉनेटरी पॉलिसी पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है. यहाँ पे लिखा है इट इन्फ्लुएंसेस मॉनेटरी पॉलिसी. एंड एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था जॉन मेनियार्ड केन्स, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है वाली पॉलिसी. दिस पॉइंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर्मुलेट्स इट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होता है वो फिस्कल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है. एक एक्ट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट विच इज़ FRBMA 2003 में आया था. ये इसलिए आया था ताकि फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन रहे. देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स. इसके कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइक मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना, डेवलपमेंट इंश्योर करना अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, प्राइस लेवल को स्टेबलाइज करना एंड इनइक्वालिटी को कम करना. अब ये हो कैसे सकते हैं? ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के कुछ तरीके हैं. पहला है रेजिंग रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ाना, टैक्सेशन बढ़ा देना लग्जरी गुड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना एंड जो वल्नरेबल क्लासेस हैं उनको टैक्सेस से एग्जेम्प्ट कर देना, मींस उनको पे ना करना पड़े, लाइक दैट. कंपोनेंट्स देखते हैं इसके. गवर्नमेंट रिसीट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है फिस्कल पॉलिसी में और पब्लिक डेट भी आता है. इंडिया में फिस्कल पॉलिसी की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले तो ये सेविंग रेट को बढ़ाती है, मतलब एक सेव ज़्यादा हो, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती है. हेल्प्स टू रिड्यूस इम्बैलेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ. जो इंडिया में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बहुत ही अनइक्वल है तो उसको इनइक्वालिटी को कम करने में हेल्प करता है. एंड हेल्प इम्पॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग कैपिटल फॉर्मेशन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने में ये हेल्प करता है. अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं. जो गवर्नमेंट होता है वो मैनेज करता है सारा जो भी है टैक्स इनकम आए, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो सब गवर्नमेंट देखते हैं. हम पीछे ही पढ़ चुके हैं. अब अगर इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम है तो सरप्लस है. इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो डेफिसिट है. अगर डेफिसिट है तो गवर्नमेंट बाहर से बोरो कर लेती है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए. देन गवर्नमेंट, इसके अलावा गवर्नमेंट और करेंसी भी क्रिएट कर सकती है जिसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं. मनी सप्लाई बढ़ जाती है और रिसेशन पीरियड में जब सब कुछ सही चल रहा है तब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल प्रोग्राम्स पे इन्वेस्ट कर सकती है, मतलब ऐसी चीज़ों पे कर सकती है जो बेनिफिशियल रहेंगे. तो डेफिसिट में ये दो चीज़ें करती है गवर्नमेंट, और अगर सरप्लस चल रहा है तो ये मेथड यूज़ करते हैं, लाइक ये वे चूज़ करते हैं गवर्नमेंट. सो यार दैट्स ऑल फॉर फिस्कल पॉलिसी. अगर कोई और टॉपिक की आपको ज़रूरत है देन प्लीज़ डू कमेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.